दोस्तों नमस्कार। किसी ने सच कहा था कि श्रम से कमाया हुआ पैसा, मेहनत से किया हुआ पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दान में मिले हुए पैसे से। आपको अगर दान में कुछ मिल गया तो आप उसे खर्च करने में कोई अहमियत नहीं दिखाएंगे, आप उस दान की भी कोई अहमियत नहीं रखेंगे, अपने जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। अगर आपने श्रम से पैसा कमाया है, खुद के मेहनत से पैसा कमाया है, अपनी मेहनत लगाई है पैसे कमाने में, तो जरूर है उस पैसे से आप आज नहीं तो कल अपने आप में, अपने जीवन में, अपने संघर्षों में उन्नति लाएंगे, प्रगति लाएंगे और आपकी जो जीवन पद्धति है वो बहुत ऊपर तक जाएगी। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, उस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमारी जो ये पैसे के महत्व है, दान के पैसों का या श्रम के पैसों का, उसको समझने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी पौराणिक कहानी से। एक साम्राज्य था चंद्रनगर। वहाँ के राजा चंद्रभान बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही दानी थे, बहुत ही गुणी थे और बहुत ही समाज सेवी थे। उनकी प्रजा में कहीं कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनकी इच्छा सर्वत्र रहती थी कि मेरे पूरे प्रजा में किसी के घर की चूल्हा एक रात के लिए भी बंद ना हो। उसके लिए वो बहुत दान पुण्य क्या करते थे। बात ऐसी थी कि राजा चंद्रभान दान पुण्य में इतने आगे निकल गए कि वो हर रोज सुबह अपने दरवाजे पर 1 घंटे तक रजत मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं जो भी वो दान क्या करते थे। और हर रोज उनके दरवाजे पर मांगने वालों की, याचकों की भीड़ लगी रहती थी और हर रोज वो दान करते नहीं लगाते थे। ये वर्षों वर्षों की परंपरा थी, चली आ रही थी। पर एक बात उनके मन में खटकती थी कि मैं जिस प्रजा को आगे बढ़ने के लिए, जिस प्रजा को भोजन देने के लिए, जिस प्रजा की गरीबी को दूर करने के लिए हर रोज खुले हाथों से दान करता हूँ, परंतु गरीबी कम क्यों नहीं होती है? हर सुबह दिन प्रतिदिन मांगने वालों की संख्या बढ़ती क्यों जाती है? ये सब द्वंद्व उनके मन में चलते रहता था, पर उनके दान करने की प्रक्रिया अनवरत जारी थी। संयोगवश एक दिन अपने बगल के राज्य, उनके एक मित्र थे सूर्यसेन, कांति नगर के, वो भी बहुत प्रतापी राजा थे और दोनों राजाओं के बीच गहरी मित्रता, गहरी दोस्ती थी, परंतु राजकाज की इतनी झंझट की एक दूसरे के राज्य को देख नहीं पाते थे। संयोग से महाराजा चंद्रभान को कांति नगर में महाराजा सूर्यसेन के यहाँ जाना हुआ और वो जब सूर्यसेन महाराज के राजमहल की तरफ जा रहे थे तो वो मन में यही सोच रहे थे कि मैं देखता हूँ आखिर इनके साम्राज्य में कहीं कोई भिखारी मिलता है या नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात थी। वो महाराजा सूर्यसेन के दरबार तक पहुंच गए, परंतु एक भी भिखारी उन्हें कहीं भी कोई याचक नजर नहीं आया। वो दान के लिए कुछ पैसे भी लेके गए थे कि उनके साम्राज्य में भी हमारी कुछ बातें होगी, हम कुछ दान करेंगे। तो ये बातें उनके मन में कहीं ना कहीं चल रही थी। इधर उधर की बातें महाराजा सूर्यसेन ने उनकी खूब आवावत की, रखे गए बातें। और शाम के समय उन्होंने राजा सूर्यसेन से पूछा कि सूर्यसेन ये बताओ यार कि तुम्हारी राजकाज करने की तरीका क्या है, क्योंकि मैं पूरे रास्ते में एक भिखारी ढूंढ रहा था, पूरे साम्राज्य में एक भी याचक नहीं मिला तुम्हारे यहाँ, और हमारे यहाँ बहुत याचक मिलते हैं यार। मैं दान पुण्य भी बहुत करता हूँ, हर रोज सुबह रजत मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं जितनी हो सके 1 घंटे 2 घंटे जितने याचक आते हैं सबको देता हूँ, परंतु लेने वालों की कमी नहीं आई। तुम कैसे देते? महाराज सूर्यसेन ने कहा, चंद्रभान सब ठीक है, हमारी दानी प्रवृत्ति के हम भी काय, परंतु महाराजा दान करने वाला होता नहीं है। हम तो महाराज हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और हम तो दान लेते हैं लगान के रूप में, कर के रूप में, टैक्स के रूप में। जितनी सारी जनताओं से, हमारे व्यवसायियों से, बुनकरों से, समाज में जितने भी छोटे बड़े हमारे साम्राज्य के प्रतिनिधि हैं, जनता हैं, व्यवसायी हैं, उसे तो हम लगान के रूप में लेते हैं। मैं देने वाला होता कौन हूँ? मैं नहीं देता किसी को, क्योंकि दान करने लायक हम हैं ही नहीं। तो तुम करते क्या हो? बोली हमारी दान करने की पद्धति अलग है, कल सुबह बताऊंगा, अभी सो जाओ। महाराजा को नींद नहीं आई रात भर। चंद्रभान ने सोचा ऐसा क्या, ये तो बोल रहे मैं तो सिर्फ लेता हूँ, देता भी नहीं हूँ, आखिर इनके यहाँ जनताओं में गरीबी है क्यों नहीं? तो सुबह सुबह महाराज उठे और चले गए सूर्यसेन के पास। बोला नहीं मुझे बताओ। बोला चलो देखते हैं दरबार में क्या हो रहा है। जब दरबार में पहुंचे दोनों
तो उन्होंने देखा कि दरबार में एक अधिकारी बैठे हुए हैं, अधिकारी के बाहर 10-12 याचक बैठे हुए हैं और याचकों की बारी बारी से नाम पता वगैरह लिखा जा रहा है और आसपास में कुछ मशीन, कुछ बुनकर की मशीन, कुछ सिलाई मशीन, कुछ हल, कुछ मूसल, कुछ फावड़े, कुछ वगैरह वगैरह के कुछ सामान सामग्री रखे हुए हैं। एक याचक आया, उन याचक से उस अधिकारी ने कुछ बात की और बगल में रखे हुए चरखे को दे दिया, वो लेके हंसी चले गए। किसी को हंसुआ दे दिया, किसी को साइकिल दे दी, किसी को तलवार दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को बुलाया, उसे हंसिया पकड़ाया, बोला राजमहल के आसपास में बहुत सारे घास हो गए, उसे जाकर साफ कर दो। किसी को बोला ठीक है फल्ला जगह पे जाओ, वहाँ पे गड्ढे कर दो और शाम को आके लेके चले गए। तो ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद चंद्रभान ने कहा छोटी से मुझे समझ में आ गई तुम क्या करते हो। बिल्कुल, मैं धन का दान नहीं करता हूँ, मैं जीविका का दान करता हूँ। हर रोज सुबह जो भी आते भी देखो वो वाले लड़के कितने हष्ट पुष्ट हैं फिर भी मांगने आए हैं, मैं उसे बोल देता हूँ अधिकारी को सेना में रख लेगा, वो हमारी सेना के लायक और अच्छे से काम करेगा कि उसे जीविका की जरूरत नहीं। इस तरह से उन्होंने उस लड़के को जीविका के लिए सेना में रख लिया, हंसी खुशी चले गए। बोला इस प्रकार से जब मैं जीविका दान करता हूँ उसे पैसे कमाने में श्रम करने पड़ते हैं और जब उसे श्रम कमाने करने के बाद शाम को या सप्ताह में या महीने में पेमेंट मिलती है, पैसे मिलती है, तो उस पैसे का महत्व उसे पता रहता है। फिर उस पैसे से वो कुछ आगे बढ़ने के लिए भी उसको कुछ सहेजने की भी कोशिश करते हैं, कुछ खर्च करने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन यापन को अपनी आमदनी के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं और फिर ये चाहते हैं कि हम किस प्रकार से इस श्रम के द्वारा इस पैसे को बढ़ाएं और कुछ आगे बढ़े। तो फिर वो अगले दिन याचक के रूप में नहीं आते हैं, वो कर्मचारी के रूप में हमारे पास आते हैं और जब कर्मचारी के रूप में आते हैं तो वो कर्म करते हैं, हमारे यहाँ याचकों की भीड़ नहीं लगी रहती है, गरीबी दिन प्रतिदिन दूर होती जाती है और हमें लगान के रूप में पैसे भी मिलने लगते हैं। तो हम तो दान लेते हैं, हमारा दान बढ़ता कहाँ है। तो हमने कभी भी पैसे की दान नहीं की, जहाँ तक संभव हो सके जीविका दान करने की कोशिश की। महाराज चंद्रभान को समझ में आ गया, वो जब अपने साम्राज्य में लौटे तो उन्होंने भी जीविका का दान और सृजन करने का एक संकल्प ले लिया। वो हर रोज अपने राज्य में देखते, अपने राज्य को समझते, कहाँ पे जीविका का सृजन कर सकते हैं, कहाँ पे कर्मचारियों की जरूरत है, किसको क्या काम दे सकते हैं। सुबह जब उनके पास याचक आते तो उनको उसके सामर्थ्य के अनुसार वैसी पद्धति का कुछ काम दे देते। याचक काम करते, काम करने के बाद अपनी जो वेतन है वो लेके चले जाते हैं। इस प्रकार से धीरे 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 महाराज चंद्रभान के यहाँ भी याचकों की संख्या घट गई और राज्य के राजकोष में आने वाले लगान की आमद भी बढ़ने लगी। तो साथियों, इस कहानी से हमें एक छोटी सी सीख मिलती है कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी सफलता मिली है, हम अपने कर्म से, हम अपने वचन से, हम अपनी बुद्धि से अगर कुछ भी सफल हो पाए हैं तो अपने पैसों का सदुपयोग किसी को दान करने में ना करें, जबकि उस पैसे से कुछ व्यवसाय, कुछ उद्योग, चाहे छोटे हो, बड़े हो, कुटीर हो, लघु हो, कुछ भी हो, छोटे से छोटे करके, और हमारी कोशिश ये रहे कि हम कम से कम 3 लोगों की जीविका का व्यवस्था करें। क्योंकि हर किसी को माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी या प्रभु का इतना वरदान नहीं होता है वो जीविका का उपार्जन अपने लिए और किसी और के लिए व्यवस्था कर सके। कुछ को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो अगर मौका मिले तो कुछ ना कुछ ऐसी जगह पर अपने धन का सदुपयोग किया जाए जहाँ से कम हमारी धन से अगले 3 व्यक्तियों का जीविका का उपार्जन हो जाए और उनके श्रम से हमें लगान के रूप में कुछ पैसे की भी बढ़ोतरी हो जाए, जिससे हम उस 3 को दिन प्रतिदिन 4, 5, 6, 10 बार में बढ़ा सकें। तो धन्यवाद। कैसी लगी हमारी ये कहानी कमेंट्स में लिखिएगा जरूर, बताइएगा जरूर, और हाँ से हो सके हमारे इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। हम हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ एक छोटी सी अच्छी मोटिवेशनल स्पिरिचुअल कहानी के रूप में एक व्लॉग बनाया करेंगे, अपनी दिनचर्या बताया करेंगे और आपके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन अगली कहानी के साथ। तब तक